हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्प्रेन और लिगामेंट इंजरी की बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि स्प्रेन और लिगामेंट इंजरी होता क्या है, उसके क्या कॉजेस है, क्या सिम्टम्स है और कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन आपको लेना है इंजरी के बाद में, जिससे आपका जो लिगामेंट टीयर है वो जल्दी से हील हो सके। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि स्प्रेन होता क्या है। स्प्रेन कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज़ के दौरान अगर हमारा जो पैर है वो ट्विस्ट होता है या हम गिर जाते हैं या मिस स्टेप हो जाता है, सडनली अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट अगर हमारे एंकल जॉइंट या नी जॉइंट में हो जाता है तो फिर लिगामेंट इंजरी हो जाती है। स्प्रेन और लिगामेंट इंजरी का जो कॉज है वो है कि सडनली अगर आपका मिस स्टेप हो जाता है, अगर अनएक्सपेक्टेड सडन मूवमेंट अगर आपके एंकल में हो जाता है और ट्विस्टिंग के दौरान अगर आपका बॉडी वेट पूरा उस जॉइंट के ऊपर पड़ता है तो वहाँ का जो लिगामेंट रहता है वो उसकी लिमिट से ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता है, जिस कारण से आपको पार्शियल टीयर या कंप्लीट टीयर या फिर कंप्लीट डिसलोकेटेड लिगामेंट भी आपको हो सकता है। इसके जो मेन सिम्टम्स है वो है कि सबसे पहले जो इंजर्ड एरिया है वहाँ पे आपको स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। स्वेलिंग के साथ में आपको पेन रह सकता है। पेन इतना सीवियर भी रह सकता है कि आपको चलने में या मूवमेंट में प्रॉब्लम भी आ सकती है। अगर पार्शियल टीयर है तो हो सकता है कि चलने में कोई प्रॉब्लम ना आए, बट अगर आपका कंप्लीट डिसलोकेटेड लिगामेंट है तो हो सकता है कि आपका जो बॉडी वेट है वो एक पैर पे ना दे सके। तो ये हो गए उसके कुछ सिम्टम्स। तो चलिए अब हम जानते हैं कि कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन आपको लेना है जिससे आपका जो लिगामेंट हो वो बहुत जल्दी से रिकवर हो जाए। तो सबसे पहले जो मेडिसिन है वो है आर्निका। अर्निका 30 उन केसेस में अच्छी है जहाँ पे लोकलाइज स्वेलिंग है। लोकलाइज स्वेलिंग मतलब कि आपको जहाँ पे इंजरी है वहाँ पे अगर आपको बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है और उसके साथ में आपको अगर पेन है तो अर्निका 30 2 बूंद सुबह शाम आपको 15 से 30 दिन तक लेना है। और जैसे ही आपका लिगामेंट रिकवर या आपको स्वेलिंग कम हो जाती है तो आपको इसे बंद कर देना है। दूसरी जो सबसे बेस्ट मेडिसिन है वो है रेस्टॉक्स। रेस्टॉक्स उन लोगों के लिए अच्छी मेडिसिन है जिन्हें ओवर लिफ्टिंग और स्ट्रेचिंग के कारण या मिस स्टेप या ट्विस्टिंग के कारण अगर लिगामेंट इंजरी है और उनको उस एरिया में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है, जकड़न है, सुबह उठने के बाद में जो इंजर्ड एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टिफनेस लगती है, मूवमेंट में प्रॉब्लम आता है और जिन्हें स्टार्टिंग में चलने में प्रॉब्लम आता है, कंटिन्यू चलने के बाद में उन्हें आराम मिलता है, तो उस केस में रेस्टॉक्स 30 2 बूंद सुबह शाम 15 से 30 दिन तक लेना है। और जैसे ही आपका इंजर्ड एरिया जो है वो ठीक होने लगता है या स्टिफनेस अगर कम लगती है और इंजरी और पेन आपको कम लगता है तो इसे बंद कर देना है। तीसरी जो सबसे बेस्ट मेडिसिन है वो है रूटा। रूटा एक ऐसी मेडिसिन है जिससे आपका जो टोर्न लिगामेंट है, मतलब कि पार्शियल टीयर या कंप्लीट टीयर है और उसके बाद में आपको बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है, आपको जो इंजर्ड एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, उसके साथ में आपको चलने में भी प्रॉब्लम आती है और आप कंटिन्यू नहीं चल पाते हैं, उस पर बिल्कुल भी वेट नहीं दे पाते हैं और आपका जो लिगामेंट टीयर है वो ग्रेड 1 या ग्रेड 2 टीयर है, यानी कि पार्शियल टीयर अगर आपको है तो आप रूटा 30 2 बूंद सुबह शाम 30 दिन तक लेना है और उसके बाद में आपको एमआरआई करवाना है। अगर आपके एमआरआई में आपका जो लिगामेंट है वो रिकवर्ड दिखता है तो आपको इस मेडिसिन को बंद कर देना है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं और भी नॉलेजेबल होम्योपैथिक मेडिसिन रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।